नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बहुत नाम सुना है, जहाँ भी जाते हैं लेकर आए हैं, दिल्ली लेकर आए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आइए भाई बाइट करो, 1 to 1 करो। मैं 1 to 1 करूँ। कोई किसी का एड्रेस पूछता है उसको घर तक जाके बताते हैं। बाइट रखे ना, भाई कम से कम सबको रिपोर्ट नहीं करते थे कि आगे ले जाओगे आज स्थिति के वो तो भाई चाहता है तो वही व्यवस्था कायम हो। हमारी सोच वही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि हम अगर हम मिलकर के इस व्यवस्था को ये हमारी जो कल्चर है परमात्मा अगर आउटर ग्रुप अडॉप्ट कर ली आदमी बैठे रहते थे, 10, 20, 25 आदमी बैठे रहते थे। यहाँ पे किसी का कोई डिलीवरी का केस हो गया, कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई इमरजेंसी जाना हो तो 10-20 आदमी हॉस्पिटल के रवाना हो जाते हैं। एक तरफ का ये ब्लड बैंक था, इस ब्लड बैंक चाहिए, हमें ब्लड चाहिए तो भला ग्रुप में भला गंगे स्टडी का एक ब्लड ग्रुप है। अपॉइंटमेंट था रात को लेट आवर्स तक, कोई भी तकलीफ पड़ती थी तो लेट आवर्स तक यहाँ आदमी बैठे रहते थे, 10, 20, 25 आदमी बैठे। कमिश्नर भी आया, अधिकारी मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, जो ऐसे जो एक भी केस कोई मारपीट का रिकॉर्ड जैसे चर्चा कम रहती थी, बहुत प्यार से रहते थे आपस में, कभी नंबर छोटे मोटे मामले तो और मनभेद तो हर एक जगह तो मनभेद नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है ये सही प्लेटफॉर्म है। जो हमारे यहाँ पर पहले भैया जी गुजर थे और आज तो यहाँ पे आके अधिकारी थे, हम तो राउंड होता सोमवार को और यहाँ पे मोड़ के ये उनका स्वागत करते थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा दोबारा शुरू करो। रवि शर्मा जी है, इनका हमें सपोर्ट रहता है। पुलिस की तरफ से थोड़ा लाल संसाधन नहीं हुआ करते थे उस वक्त, एक खटाई कल्चर सबसे बड़ा अहम रोल हुआ करता था पुलिस के लिए। आज आपने इस कल्चर को देखा, क्या महसूस किया, कितनी अहमियत और कितनी जरूरत है? मेरा मानना है जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी है, और अगर भारत को आगे बढ़ना है तो जो नए जो आईटी के प्रयोग हो रहे हैं उसके साथ ही अपनी जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसे हथाई जो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसमें कि हम आपसी मसलों को मिल बैठ करके निपटाते थे, कोई गिले शिकवे होते थे उनको भी आपस में बैठ करके बड़े बुजुर्गों की सहायता से निपटाते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे परिवार भी टूट रहे हैं, समाज में सामाजिक ताना माना भी टूट रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए हथाई से अच्छा सिस्टम कुछ नहीं हो सकता। और हम आईटी का भी प्रयोग करते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने कैमरे भी लगा रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आधुनिकता का प्रयोग है और प्राचीनतम जो विरासत में जो हमें व्यवस्था मिली है उसका एक संगम है। पुलिस इसके साथ जुड़ करके आम जन को पुलिसिंग के साथ जोड़ने का ये अभियान चलाएगी और मुझे लगता है इससे अपराध को रोकने में हम कामयाब होंगे। रात को भी काफी संख्या में हथाई पर बैठे रहते हैं, बहन बेटियां बहुत सुरक्षित रहती है इसी को लेकर। एक बहन जब घर से निकलती है उसको विश्वास आता है कि हथाई पे हमारे मिलने वाले परिचित लोग बैठे, कितना मानते हैं कितनी सुरक्षित है ये हथाई है?
किसी न किसी रूप में पाटा प्रथा बीकानेर में भी काफी सफल रही है और मैं उसका दर्शक रहा हूँ और यहाँ पे भी मुझे इस तरह की पारंपरिक व्यवस्था देखने में बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं इस व्यवस्था का पार्ट बनूंगा, इससे कुछ सीखूंगा और डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ आधुनिकता के दौर में पुलिसिंग के लिए हथाई एक मील का पत्थर साबित होगा। और बिल्कुल जैसा पुराने जमाने में जब पुलिस में इतना जाब्ता, इतनी नफरी नहीं थी, तब भी जब महिलाएं यहाँ से गुजरती थी पूरे गहने गोचरे पहन के रात को, आधी रात को, तब भी कभी भी वो असहज महसूस नहीं करती थी और वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये हथाइयाँ ही हैं। तो हथाई डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वॉल्ड सिटी के लोगों की लाइफ का। मैम, पुराना शहर में था हथाई कल्चर को लेकर आज कमिश्नर साहब ने जो दौरा किया था, क्या लग रहा है कितना महत्वपूर्ण है हथाई कल्चर जो पुराने जमानों से लेकर लगभग 500 सालों का इतिहास जो अब तक मेंटेन कर रखा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। ये जो जोधपुर में जो वॉल्ड सिटी है, जिसके हम जो पुराना सिटी एरिया कहलाता है, सिटी पुलिस थाने का स्पेशली, वहां पर बहुत लंबे समय से, जैसा कि आपने बताया, 500-600 साल से हथाई का कल्चर चल रहा है। हथाई एक सोशल पुलिसिंग है एक तरीके से, क्योंकि कल्चरली जब हम यहाँ की समझ रखते हैं तो हमें पता है कि हथाई पे सारे जो बड़े लोग हैं या जो लोग काम से आते हैं, तो जब खाने के बाद पान वगैरह खाने जाते हैं तो वहां पर उस एरिया में बैठ के दिन भर की चर्चा, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिक्स की भी चर्चा, कोई सोशल इश्यूज की भी चर्चा करते हुए आते जाते लोगों पर भी निगरानी रखते हैं और जो वहाँ के इश्यूज ऐसे हैं जो लोकल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो कहा जाए एक तरीके से जो हथाई है वो ग्लोकल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्लोबल से लेकर लोकल सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं और साथ में ही इंफॉर्मेशन का सिस्टम डेवलप होता है। यदि कोई भी संदिग्ध मूवमेंट होता है एरिया में, संदिग्ध वाहन, कोई व्यक्ति, कोई ऐसी संदिग्ध चीज प्रतीत होती है तो उसको एकदम तुरंत चेक किया जाता है। और आज भी जो अपनेपन का कल्चर है वो मेनली हथाइयों से ही मेंटेन होता है। तो इसीलिए सीपी साहब ने इस इनिशिएटिव को लेके हथाई को पुलिस से कनेक्ट करके, हथाइयों को रिवाइटलाइज करके, जिससे सूचना संकलन जो है पुलिस का वो बेहतर हो सके। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पुलिसिंग है, जब कोई चीज एक्चुअली सामने आए उससे पहले ही उसका निवारण हो जाए छोटी छोटी चीजों से, इस वजह से ये स्टार्ट किया और अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिसिंग जो है वो बहुत इजी भी हो जाएगी और वो बहुत सोशली एमिकेबल भी हो जाएगी अगर हथाइयों को रिवाइटलाइज किया जाए। हथाई का कहीं कहीं सुरक्षा और राजनीतिक विश्लेषण भी इन हथाई पर होते रहे, तो क्या मायने रखते हैं कि अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात करें, एक बच्ची या एक महिला रात को भी निकलती है अपने को सुरक्षित महसूस करती है, जितनी महत्वपूर्ण है। जी, हमें सबको पता है पॉलिटिकल डिस्कशंस बहुत होते हैं हथाइयों पे और जो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल के भी होते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, लेकिन पॉलिसीज जो है, इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका हमारे देश पे प्रभाव, हमारे समाज पे प्रभाव, इन सबका डिस्कशन होता है। साथ ही इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है और बिल्कुल जैसा पुराने जमाने में जब पुलिस में इतना जाब्ता, इतनी नफरी नहीं थी, तब भी जब महिलाएं यहाँ से गुजरती थी पूरे गहने गोचरे पहन के रात को, आधी रात को, तब भी कभी भी वो असहज महसूस नहीं करती थी और वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये हथाइयाँ ही हैं। तो हथाई डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वॉल्ड सिटी के लोगों की लाइफ का। मैम, पुराने